नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्राइमरी स्टेज की सेकंड क्लास लेकर हाजिर हूं। फर्स्ट क्लास में हमने हिंदी वर्णों को इंग्लिश में लिखना सीखा और आशा है आपने उस वीडियो को देखकर हिंदी वर्णों को इंग्लिश में लिखना अच्छी तरह सीख लिया होगा। आज हम उन हिंदी वर्ण के सहयोग से और उनसे जो अंग्रेजी में जो मात्राएं हैं उन मात्राओं के मिलान कर बाराखड़ी सीखने का प्रयास करेंगे। जो पहले वीडियो में आपने हिंदी वर्णों को इंग्लिश में लिखना सीखा था वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से जैसे PH से फ बनता है और F से भी फ बनता है और VA और WA से भी दोनों से वह बनता है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कब ये PH से फ बनता है और कब F से फ बनता है। इसी प्रकार VA से वह कब बनता है और WA से वह कब बनता है। चलते हैं आज की इस क्लास में हम इन जो वर्ण हैं इंग्लिश में लिखे हुए और इन मात्राओं के सहयोग से बाराखड़ी लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बाराखड़ी में। जैसे पहले लिखा है के ए का, के ई छोटी की, के डबल ई बड़ी की, के यू छोटा कू, के डबल ओ बड़ा कू, के ई के ए आई काई, के ओ को, के ए यू काऊ, के ए एन कंग और के ए एच कह। देखिए जैसे पहला वर्ण है क और क के साथ इन मात्राओं को मिलाते हैं तो किस प्रकार से बाराखड़ी बनती है। देखिए ये क है और क के साथ, क्योंकि कोई भी वर्ण जो इंग्लिश का जो है वो अकेला नहीं होता, इसके साथ व्यंजन है उसका संयोग होता है। तो के ए मिलाने से पूरा जो क है वो बनेगा के ए के आई। देखिए ये छोटी ई की मात्रा लगा दी तो छोटी की बन गई, ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो की बन गई। यू है वो छोटे यू की मात्रा है तो के साथ यू लगाने से छोटा कू बन गया। इसी तरह डबल ओ है बड़े ऊ की मात्रा तो के साथ डबल ओ लगा दिया तो बड़ा कू बन गया। इसी तरह से ए है वो ए की मात्रा दर्शाता है तो के साथ ए लगा दिया, इससे के बन गया। ए आई है, ए आई से आई की मात्रा बनती है तो के साथ ए आई लगा दिया तो काई बन गया। इसी तरह ओ है वो ओ की मात्रा बनाता है तो के साथ ओ लगाने से को बन गया। इसी तरह ए यू, देखिए ए यू से औ की मात्रा बनती है तो के साथ ए यू लगाने से कऊ बन गया। इसी तरह ए एन लगाने से अंग बनता है तो के साथ ए एन लगाने से कंग बन गया। इसी तरह ह की मात्रा ए एच के साथ लगाने से कह बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि के जो है इनके साथ किस प्रकार से इन मात्राओं का संयोग करने से, इन मात्राओं को मिलाने से बाराखड़ी बनती है। इसी प्रकार से आप आगे लिखेंगे कि क के बाद ख। देखिए ख लिखा है के एच से ख बनता है तो क ख। अब देखिए यहाँ पर ए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि के साथ एच है, दो जो ये मिल गए, दो वर्ण मिलने से ये ख बन गया। ख के बाद खा तो के एच के साथ ए मिलाएंगे, ए की मात्रा है ये लगाएंगे
खा, छोटी खी, बड़ी खी, छोटा खू, बड़ा खू, खे, खाई। देखिए केवल ख के साथ अपना मात्राएं लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ख याद रह गया कि कैसे ख बनता है और फिर ये मात्रा आप लगाते जाइए, आपकी बारहकड़ी कंप्लीट हो जाएगी। ए आई खाई, के एच ओ खो, के एच ए यू खाऊ, के एच ए एन खंग और के एच ए एच कह। ये हो गया ख वाली लाइन पूरी होगी। क ख ग, ग है तो जी ए ग, जी ए गा, जी आई, देखिए आई लगाएंगे, जी आई छोटी गी, जी डबल ई बड़ी गी, जी यू गू, जी डबल ओ, आपने लिखा होगा कॉपी में, कई सर लिखते हैं गुड, तो देखिए ये डबल ओ, लेकिन इसका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बड़े ओ की तरह होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन मात्रा अलग होने के बावजूद भी अलग होता है। जी गू, गे, गाई, गो, गाऊ, गंग, गह। ये ग वाली लाइन पूरी होगी। इसी तरह घ, घ है वो जी एच से बनता है, घ, घ, घा, छोटी घी, बड़ी घी, मार्केट से घी लाते हैं ना, घी, उसके पैकेट के ऊपर ये आप देखना, उसके ऊपर लिखा होता है जी एच डबल ई घी, जी एच यू गू, जी एच डबल ओ घू, जी एच ई घे, जी एच ए आई घाई, जी एच ओ घो, जी एच ए यू घाऊ, जी एच ए एन घन और जी एच ए एच घ। ये बारकड़ी में घ वाली लाइन पूरी हो गई। उसके बाद आता है पंचम वर्ण न, उसको एक साथ ही जैसे है तो पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। पंचम वर्ण न है, उसको एन ए वाली लाइन में उसमें एक में लिख देंगे तो ही चलेगा। इस प्रकार से दूसरी शुरू होती है च, च चम्मच वाला, इसको च को इस तरह से लिखते हैं सी एच, च, सी एच ए चा, सी एच आई ची, चाची। देखिए चाची साथ में शब्द आ गया, च चाची, चाची। अगर आप चाची को इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप ये शब्द लिख सकते हैं, दोनों को साथ में लिख दीजिए, चाची हो जाएगा। सी एच डबल ई बड़ी ची, सी एच यू चू, सी एच डबल ओ चू, सी एच ई चे, सी एच ए आई चाई, सी एच ओ चो, सी एच ए यू चाऊ,
CHAN चंग और CHAH चह। ये च वाली लाइन पूरी हो गई बारकड़ी में। फिर है श सत्तरी वाला CHH। क्या है? CHH है तो देखिए इससे च बनता है CHH। फिर इसके साथ मात्राएं लगाएंगे। चा CHHA चा। CHH छोटी आई छोटी ची। CHHEE ची। CHHU सब च को ध्यान रखना है। फिर मात्राएं AIEEU यही मात्राएं आगे आपको लगाते रहना। आपको अगर च याद है और मात्राएं याद है तो आप आसानी से बारकड़ी लिख सकते हैं। चू CHHO CHHE चे। CHHAI चाई। CHHO शो। CHSAU चाऊ। CHSAN संग और CHHAH चह। ये शब्द हो गया। इसी प्रकार से क ख ग घ च च फिर आता है ज जे ए ज जाज वाला। जे ए जा। जे छोटी आई आई जी बन गया। अगर आप किसी के नाम के पीछे जी लगाते तो जे आई से बन गया जी। जे डबल ई बड़ी जी। जे डबल जे यू छोटा जू। जे डबल ओ बड़ा जू। जे ई जे जे ए आई जाई। जे ओ जो। जे ए यू जाऊ। जे ए एन जंग। जे ए एच जह। ये ज वाली लाइन पूरी हो गई। इसी प्रकार से ज से आगे आता है झ। झ झंडा वाला। तो इसको देखिए जे एच किससे बनाए? जे एच से बनाए। तो आप पहला ज लिखेंगे जे एच। फिर लिखेंगे झा जे एच ए। फिर मात्राएं लगाते जाइए पूरी मात्राएं लगानी है। झा जे एच आई जे एच डबल ई जे एच यू जे एच डबल ओ जे एच ई जे एच ए आई जे एच ओ जे एच ए यू झाऊ जे एच ए एन
झंग, और JHEH जह, ये झ वाली लाइन हो गई। इसी प्रकार से फिर आगे आता है ट। ट देखिए TA से ट बनता है। किससे बनता है? TA से ट बनता है। तो आप देखिए TA ट, फिर TA टा, फिर TI छोटी टी, फिर डबल ई, TU, TOO, TE, TAI टाई, TO टो। देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन में टू पढ़ा जाता है। आप आगे इसको देखेंगे तो अपना इसमें बारखड़ी में देखें तो TO से टो बनता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते हैं एक इन्फिनिटिव के रूप में इसको देखते हैं, तब इसका उच्चारण है वो टो से किया जा सकता, टू से उच्चारण किया जाता है, वहां इसको टो नहीं पढ़ा जाता है। आप ध्यान रखें, कहीं देखेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाता है? टू पढ़ा जाता है। हालांकि आप तो कहेंगे कि टू तो TU से बनता है, TOO से बड़ा टू बनता है, लेकिन TO से तो टो ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो उच्चारण है इंग्लिश में उसमें भिन्नता है। तो आप इसको अगर किताब पढ़ना सीखेंगे तब इसको टू पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। TAU टाउ, ताऊ है ना, जिसको ताऊ बोलते हो आप, उसको इंग्लिश में आप ऐसे भी लिख सकते हो TAU ताऊ। TAH टंग, और TAH टह, ट ठ। अब देखिए TA से ट बनता है और TH से ठ बनता है। तो देखिए ठ कैसे लिखते हैं? ये हो गया T और ये हो गया H, ये अपना हो गया ठ। अब इसको ठ से ठा बनाएंगे तो TH के साथ ये लगा दिया ठा, THI ठी, THEE बड़ी ठी, THU ठू, THOO बड़ा ठू, THE ठे, THAI ठाई, THO ठो, THEU ठाऊ, THAN ठंग, और THEH ठह। इस प्रकार से देखिए। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखें कि THE ये शब्द है, अपन इसको तो यहाँ तो पढ़ेंगे या तो इसको ठे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा वैसे, लेकिन इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में इसको द पढ़ा जाता है या कहीं दी पढ़ा जाता है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं ये भी आपको समझाऊंगा कि इस THE को यहाँ तो बारखड़ी में तो ठे पढ़ेंगे, लेकिन जब किताब पढ़ते हैं अपन तो उसमें इसको ठे न पढ़ के या तो द पढ़ा जाता है या दी पढ़ा जाता है। तो उसका भी मैं आगे आने वाले जो क्लासेज है उनमें आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से ये अपना ट ठ। अब है ड।
देखिए ड बनता है डी ए से। देखिए ड, ट ट ठ ड, डी ए से ड बन गया, ट ठ ड, अब ड से डा, ड डा, डी, बड़ी डी, डू, बड़ा डू, डी, डाई, डो, डाऊ, डंग, डह, डह। अब देखिए वैसा जैसा टू में था अपन ने देखा था कि ये है टी ओ से, यहाँ तो बारकड़ी में तो अपन इसको टो पढ़ रहे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण में इसको टू पढ़ा जाता है। वैसे भी डी ओ को डू नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, डू पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान रखें, आप किताब पढ़ेंगे वहां अगर कहीं लिखा आता है टी ओ तो आप इसको टो नहीं टू पढ़ेंगे, और डी ओ लिखा है तो डू पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। ट ठ ट ठ ड ढ। अब देखिए ढ लिखा है, ट ठ ड ढ यानी डी एच, किससे लिखा है, डी एच, डी एच ढ, डी एच ए ढा, डी एच आई ढी, डी एच डबल ई, डी एच यू, डी एच डबल ओ, डी एच ई, डी एच ई आई, डी एच ओ, डी एच ए यू, डी एच ए एन डंग, और डी एच ए एच डह। इस प्रकार से ट ठ ड, ड की लाइन पूरी हुई, ट ठ ड ढ, ढ के बाद पंचम वर्ण आ गया न, उसके बाद शुरू होता है त। अब देखिए त बनता है टी ए से। देखिए त भी बनता है टी ए से और ट भी बनता है, दोनों का एक ही ये लाइन सेम रिपीट होगी, ध्यान रखें, ट के और त वाली, टी ए से ट, त बना त, टी ए, टा, त ता, ती, बड़ी ती, तू, तू, ते, ताई, तो, ताऊ, तंग और तह। अब देखिए अपन ने इसको त तक पूरा किया है, तो अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है बारकड़ी है थ से, इसको मैं कल पूरा करवाऊंगा, थ से ये कल पूरा करवाऊंगा, क्योंकि पूरा करवाएंगे तो फिर यह तक वीडियो लंबा हो जाएगा। कई विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आप ये करवा रहे हैं, तो छठी और सातवीं के जो बच्चे हैं
वो इसमें क्या देखें। देखिए ये तो जो तीसरी और चौथी के बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं सीखे, उनको साथ लेकर चल रहे हैं, ये सीख जाएंगे तो असली किताब पढ़ने का, इंग्लिश पढ़ने का खेल है वो तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद शुरू होगा 51 रूल वाला, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। आप ये 51 रूल, ये एक शायद एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, एक या दो में। उसके बाद अपन वास्तविक जो किताब पढ़ते हैं उसके जनरल 51 जो रूल है, उन 51 रूल को एक एक करके आपको समझाएंगे, तब आपको बिल्कुल ही किताब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे तरह से किताब पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन सभी को फायदा मिले। थैंक यू।